फिर से एक बार अपराध के आगोश में समाया कोयलांचल। जी हाँ, इन दिनों धनबाद के जो हालात हैं और बुलंद हौसले के बदौलत अपराधी जिस तरह से पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और खूनी खेल खेल रहे हैं, वो तो यही बयां कर रही है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। धनबाद जिले में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं ने अब धनबाद के पुलिस कप्तान यानी कि एसएसपी एचपी जनार्दनन के क्राइम कंट्रोल के दावे के दम निकाल कर रख दिए हैं। ताजा मामला धनबाद के नावाडी का है, जब अपराधियों ने बीते मंगलवार को असरफी हॉस्पिटल के समीप भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाड़ा के रहने वाले शहाबुद्दीन सिद्दीकी नामक जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। लगातार हो रहे इस तरह के आपराधिक घटनाओं ने अब सरकार और प्रशासन पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में आज हम कुछ राजनीतिक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद में बढ़ते अपराध का कौन है जिम्मेवार, प्रशासन या सरकार। भैया, क्या नाम हुआ? और मैं शैलेंद्र द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवा प्रकोष्ठ झारखंड। धनबाद में फिर से एक बार लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। कल भी एक जमीन व्यवसायी जिनका नाम शहाबुद्दीन सिद्दीकी बताया जा रहा है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? निश्चित तौर से झारखंड सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन की निरंकुशता का ये परिणाम है कि हर ओर अपराध बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे यही नहीं, इसके पहले से संजीव कुमार जी जब एसएसपी थे तब भी पूरे धनबाद जिले में आतंक का माहौल था, लूट मची थी, चाहे वो कोयला के क्षेत्र में हो या जमीन के क्षेत्र में हो। संगठित गिरोह के रूप में संरक्षण प्राप्त अपराधी कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर से आम आदमी आज डर रहा है। आम आदमी आज डर रहा है और इस डर का सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को प्रशासन का बृहस्पति प्राप्त है। तो मुख्य तौर पर जिम्मेवार अगर बोले तो कौन है, सरकार या स्थानीय? मुख्य तौर पर सबसे पहले मुख्य रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार यदि चाहे तो फिर अपराध कैसे हो, जिला प्रशासन कैसे निरंकुश बन के बैठेगी? निश्चित तौर से इसके सारे बातों का जिम्मेवार जो है झारखंड सरकार है। पिछले एसएसपी जो संजीव कुमार थे, उनके कार्यकाल में भी इसी तरह का घटना देखा जा रहा था, तो उसके बाद इन्हें मौका दिया गया। धनबाद की जो विधि व्यवस्था है उसे संभालने का बागडोर जो है एसपी जनार्दनन जो वर्तमान एसएसपी उनको दिया गया। अभी इनके प्रति क्या मतलब विचार व्यक्त करेंगे? देखिए, यहाँ पर धनबाद जिला में खास करके माफियाओं का संगठित गिरोह है जो कि सरकार से संबंध रखते हैं, सरकार के साथ कार्य करते हैं। निश्चित तौर से पहले की अपेक्षा में थोड़ा कम हुआ है अपराध, जिसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अपराध पर निरंकुश जिस ढंग से है, इस पर संपूर्ण रोक तभी लग सकती है जब सरकार पूर्ण रूप से इस पर कार्य करे। अभी देखा जा रहा है पूरे झारखंड में तो है ही अवैध कारोबार चल ही रहा है, लेकिन खास करके धनबाद में कोयला का अवैध कारोबार हो गया। जो प्रतिबंधित लॉटरी है उसका अवैध रूप से यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, लोहा चोरी की जा रही है। इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है और इसके लिए भी क्या ये वर्तमान एसएसपी साहब ही जिम्मेदार हैं? हमारा मानना है कि ये जितने कोयला तस्करी का जो खेला है हमारे पूरे झारखंड में और खास करके धनबाद में, ये शुरुआती समय से चला आ रहा है। हमेशा इसको किसी न किसी सरकार का संरक्षण होता है
और उसको लेके जैसे लॉटरी की बात रही, लॉटरी या अन्य ये प्रतिबंधित है हमारे राज्य में, फिर भी जाली लॉटरी से लेकर हर ढंग की लॉटरियों की बिक्री होती है। निश्चित तौर से इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार निश्चित तौर से जिम्मेवार है। सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती और ठोस कदम नहीं उठाने का परिणाम ये है कि जो पुराने परंपरागत अपराधी संगठन आगे बढ़ते आ रहे हैं वो आज भी बढ़ रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हुए हैं? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा हुआ, मैं सिंदरी का निवासी हूँ। तो अभी जो वर्तमान हालात है धनबाद का, आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जबे तबे अपराधी ठाए ठाए कैले फिर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी आपको 16 सितंबर को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। एक सिंदरी का लड़का यहाँ से जा रहा था, चासनाला मंदिर के जो पुल है वहाँ पे दिन दहाड़े उसको गोली मार दिया गया और उस बच्चा को पैसा लूट लिया गया। तो ये जिम्मेवार, बगल में चासनाला थाना है, बगल में ओपी थाना है, बगल में पाथरडी थाना है, लेकिन इतना नज़दीक होते हुए जबकि जमाहट दिन के समय में, सुबह के समय में गोली मारने, मतलब क्या ये प्रशासन कहीं ना कहीं मिली भगत है, या तो प्रशासन उन लोग को छूट दे रखा है। कल भी एक जमीन व्यवसायी का गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, तो मुख्य तौर पर दोषी कौन है, स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार? प्रशासन और सरकार दोनों जिम्मेवार हैं। अगर सरकार चाह लेगी तो एक ईटा क्या, एक गिट्टी क्या, एक लोहा क्या, एक बालू क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सरकार असामाजिक तत्वों के लोगों को संरक्षण दे रखा है, इस कारण से ये सब घटना घटती है। और ये जो माफिया तबके के लोग जो होते हैं बेफिक्र घूमते हैं दिन दहाड़े, जब मौका मिलता है जिस पे अटैक करना चाहते कर लेती है, निकल जाती है मार पैसा लूट के या किसी को डरा धमका के ये करके वो उसका ये कारोबार हो चुका है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और यहाँ के जो प्रशासन, हमारा एसपी साहब है, जो भी है, हर एक थाना प्रभारी लोग सब आंख बंद करके सोए हुए कान में तिल डाल के, इसको कोई मतलब नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है। सर, क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? नरेंद्र कुमार शुक्ला, सिंदरी। जी, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, क्राइम चरम पर देखा जा रहा है, अपराधी दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसके लिए जिम्मेवार कौन है, सरकार या यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है धनबाद के? जो जिम्मेवारी दोनों को लेनी पड़ेगी ना। ऊपर वाले ठीक रहेंगे तो नीचे वाले काम करेंगे। तो मुख्य तौर पर आप किसे जिम्मेवार मान रहे हैं? मुख्य तौर पर तो ऊपर में जो प्रशासन है उसका जिम्मेवारी है, जो जिला राज्य का जो संचालन कर रहा है उसका जिम्मेवारी है। भैया, क्या नाम हुआ? दिलीप मिश्रा, महासचिव धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? सिंदरी। तो अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है लगातार आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, इसके लिए आप जिम्मेवार किसे मानते हैं, स्थानीय जो प्रशासन है वो या फिर सरकार? ना, सरकार तो भाई देखिए उस सिस्टम में है। यहाँ के जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है जिला को संचालित करने का, अपराधियों से मुक्त रखने का, उनका इसमें माना जाएगा दोष। इसलिए कि सुना गया था कि उसको पहले ही कौन एक प्रिंस खान का जो बवाल पूरे धनबाद में चल रहा है, बहुत सारे उद्योगपतियों को फ़ोन से वसूली और धमकी दे देकर, और नाम तो सुनने में कल से यही आ रहा है कि प्रिंस खान एक बार उसको, ये जो साहबुद्दीन सिद्दीकी जो जमीन व्यवसायी है जिनका हत्या उनसे उस सिलसिले उसमें शायद कुछ था ऐसा। उसका कोई ड्राइवर है, भतीजा था, वो बता रहा था। तो इस पे संज्ञान लेके प्रशासन के जो हमारे पदाधिकारी हैं चिन्हित कर जो इस ढंग के अपराध हमारे ज़िला को बेखौफ कर रहे हैं उनको चिन्हित कर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो यही मांग करूंगा। ये तो हत्याओं और लूट की घटनाएं जो है वो तो आ ही रही है सामने, लेकिन धनबाद क्षेत्र में, ऐसे तो पूरे झारखंड में ही देखा जा रहा है क्राइम चरम पर है, लेकिन खास करके धनबाद में जो भारी मात्रा में कोयला का अवैध कारोबार, लोहा तस्करी, प्रतिबंधित लॉटरियां बेची जानी या फिर बालू तस्करी,
इस तरह के जो घटनाएं हैं इसके लिए भी क्या स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेवार हैं, और अगर हैं तो इसे किस तरह से मतलब इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? तो बात देखिए, सरकार तो सिस्टमेटिकली चलती है और यहाँ प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर ही जिम्मेवारी होती है ना अनुशासन में अपने क्षेत्र को रखने का। और इस ढंग की जो आप बात कर रहे हैं ये तो कोयलांचल में विगत, लेकिन उसमें अंकुश लगाने का ये पी जनार्दन जो हमारे एसएसपी साहब हैं आते ही उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन उनके भी कार्यकाल में यह गतिविधि बढ़ रही है। मैं उनसे मांग करता हूं कि इस ढंग के जो बीच में इस ढंग के जो कार्यक्रम जो है अपराधी जो अपने घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं उनको चिन्हित कर कार्रवाई करें। मैं यही डिमांड करूंगा हमारे एसएसपी महोदय धनबाद जी से कि इस पे त्वरित कार्रवाई कर धनबाद के आम जनता को राहत पहुंचाए। क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हुए? राकेश तिवारी मेरा नाम हुआ और मैं सिंदरी में ही रहता हूँ, झारखंड में। कल जो घटना हुई है, ज़मीन व्यवसायी साहबुद्दीन सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, क्या है कुछ जानकारी? जी जानकारी है, व्हाट्सएप में देखे हैं, समाचार पत्रों में देखे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, स्थानीय प्रशासन या सरकार? देखिए कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही तो रहती ही है। अभी क्या है ना अशोक जी, झारखंड में अपराधियों के बीच में ये एक आम बात हो गई है कि हेमंत है तो हिम्मत है अपराधियों के लिए। इसलिए अब जो हो रहा है अब उसको अब 2 महीना का समय और है, जनता सब पर निगाह रखे हुए है। 2 महीने बाद सबका जवाब देवतुल्य जनता देगी, क्योंकि अब तो त्रस्त हो गई ना जनता। नहीं, लेकिन मुख्य रूप से क्या यहाँ नहीं लग रहा है कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है इसमें? आप मेरा बात को नहीं समझे। जब सरकार के द्वारा ही संरक्षण प्राप्त है तो प्रशासन तो वहाँ बौना है ना, प्रशासन तो वहाँ कुछ कर नहीं सकती है। जब सरकार का संरक्षण ही है प्रशासन को और अपराधियों को, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? जनता को त्रस्त होना है। चलिए ये तो ठीक है, ये गोली चलाने और हत्याओं की जो मामला है उसे लेकर हमने पूछा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि 2023 में भी इसी तरह के घटनाओं को लगातार देखा जा रहा था और अवैध कारोबार भी चरम पर था, जैसे कि लोहा तस्करी, बालू तस्करी, प्रतिबंधित लॉटरी का संचालन किया जाना, या तो फिर और भी बहुत तरह की घटनाएं हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मान रहे हैं? अभी जो वर्तमान जो अभी भी उसी तरह का हालात है। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तो जेल। तो आपको क्या लग रहा है, हर बात में आप मुख्यमंत्री का नाम, क्या स्थानीय प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है? तब उसे क्यों नियुक्त किया गया? स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह जिम्मेवार है। मैं तो बोला ना कि स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह जिम्मेवार है, और जिम्मेवार इसलिए है कि उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो तो भ्रष्टाचार में, करप्शन में तो मुख्यमंत्री जब जेल में जा चुका है, मुख्यमंत्री तक जेल में जा चुका जिस राज्य का, अब उस राज्य के बारे में अब जो चल रहा है अब उसको तो जनता देख रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? अरविंद पाठक, अध्यक्ष भाजपा सिंदरी नगर। तो कल जो घटना हुई है, इससे पहले भी लगातार देखा जा रहा है गोली चलाने की घटना सामने आ रही है, इसे किस रूप में देख रहे हैं और इसके लिए आप जिम्मेवार किसे मान रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को या सरकार को? देखिए, स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेवार है, लेकिन चूँकि स्थानीय प्रशासन सरकार के अंडर में ही आती है, तो स्थानीय प्रशासन को भी ये पता है कि जो भी अपराध हो रहे हैं उसको रोकना में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई ये नहीं है। एक सिंदरी में एक दिन में 14 चोरियां हो रही है, और ऐसा खुलेआम चोरी और इस हद तक चोरी कभी नहीं हुआ था। और अभी अपराधी जो हत्या हुई है
लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, निकल बहुत जिनको भी थोड़ा सा काम का लफड़ा है वो भयभीत होकर के रोड पर निकल रहे हैं। और प्रशासन का अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो अपराधियों की सरकार है। ठीक है, सरकार तो अपराधियों की है, लेकिन केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और धनबाद संसदीय क्षेत्र ये भाजपा का ही मतलब सीट माना जा रहा है। यहाँ से ढुलू महतो जी जीते हैं, विधायक सांसद भी धनबाद के ही हैं, तो ये क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? चूँकि राज्य की पावर तो मानते हैं यहाँ के राज्य सरकार के पास है, लेकिन आपके पास तो केंद्र की पावर है। नहीं, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। अब यहाँ का पुलिस और यहाँ का एसपी को प्रधानमंत्री टाइट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ही लोकल सरकार है। यहाँ की कानून व्यवस्था देखने के लिए ही लोकल सरकार है। और जहाँ तक सांसद और विधायक हैं तो हमारी सरकार नहीं है, ये लोग आवाज़ तो उठा ही रहे हैं। हमारे विधायक 3 साल से हॉस्पिटल में हैं और थे तो बहुत सारा ऐसा आवाज़ उठाए थे। हमारे सांसद हैं वो भी, अब कुछ ही दिन पहले बोकारो में एक हत्या हुई थी, उन्होंने एसपी को बहुत माने बहस हुआ था, उसको इन लोगों ने बहुत सारा किस मुद्दे से उठाया आप लोग जानते हैं। तो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो मुद्दे को उठा रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन तब है कि सरकार 2-4 महीने की बात है, 2-3 महीना बाद फिर देखिएगा यही प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा जी, वो तो ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस तरह की जो हमें भी जानकारी मिल रही है, हमने तो खुद नहीं देखा है कि अवैध कारोबार में भी बालू तस्करी, लोहा तस्करी, प्रतिबंधित लॉटरी का बिक्री किया जाना, या फिर कई ऐसे अवैध कारोबार हैं जिसको बढ़ावा मिला है। तो अभी फ़िलहाल किस तरह का कदम उठाने का ज़रूरत है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, ये कितना बड़ा माने मजाक है, कानून, संविधान और देश और राज्य की जनता और सारे चीज़ों के साथ भद्दा मजाक है। अबुआ आवास बन रहा है। आपके यहाँ जो भी बिल्डिंगें बनने की ठेका हो रहा है, टेंडर हो रहा है, और बालू पे रोक है। बालू का रॉयल्टी नहीं मिल रहा है। ये किससे नहीं मिल रहा है? इसी वजह से बालू तस्करी का मामला तस्करी करने के लिए ही रोक लगाया गया है कि तस्करी करो, थाना पुलिस और सबको पैसा दो, राजस्व का घाटा हो और उनकी जेब में जाए। कोयला, सारे चीजों का वही हाल है। कोयला तो पहले लोग कोयला का तो चुनते थे, कोयला तो पहले लोग टोकरी में चुनते थे, अब खुलेआम हो गया कि मैंने एथी से उठाओ। कोयला तो बताया जाता है केंद्र के हाथों में बागडोर रहती है कोयला का। विधि व्यवस्था सब लोकल सरकार के हाथों में रहती है। इसी वजह से लोकल सरकार जो है, यहाँ भी हाईवा से कोयला निकल रहा है। स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों में कानून व्यवस्था को लेकर कोई खौफ नहीं है। तो इसे अंकुश लगाने का कुछ फिलहाल उपाय आपको नजर आ रहा है? फिलहाल हम लोग कुछ दिन पहले डीएसपी से मिल करके ज्ञापन दिए थे, आंदोलन का भी चेतावनी दिए थे। डीएसपी साहब ने पूरा भरोसा दिया था कि बहुत जल्द हम ये कर। भाजपा क्या करेगी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, चाहे वो अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ हो या हत्या जो हो रही है लगातार उससे जुड़ा हुआ हो? भाजपा लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत आंदोलन करेगी। तो आज हमने कुछ राजनीतिक लोगों से मुखातिब होते हुए ये जानने का प्रयास किया कि धनबाद में बढ़ते अपराध का जिम्मेवार कौन है। यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि 2023 में भी इसी तरह अपराधियों के आपराधिक तांडव ने व्यवसायियों से लेकर आम नागरिकों का जीना मुहाल कर रखा था। अपराध और अवैध कारोबार चरम पर थे। अपराधी जबे मन तबे जेने मन तेने ठाए ठाए कैले फिर रहे थे। उस समय एसएसपी संजीव कुमार थे। फिर इसी साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को धनबाद के विधि व्यवस्था का बागडोर वर्तमान एसएसपी एचपी जनार्दनन को सौंपा गया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपराध और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के बड़े बड़े दावे किए, जो कुछ दिनों तक दिखा भी, लेकिन अब इनके वही दावे दम तोड़ते दिख रहे हैं। और फिर से एक बार अपराधियों और अवैध कारोबारियों का तांडव चरम पर है। अपराधी दिन दहाड़ी खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को अपने गोलियों का शिकार बना रहे हैं। तो
अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ जल्द होगी वापसी। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।